नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 10 महाविद्या माताओं की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 10 महाविद्या माता की जय हो। 10 महाविद्याओं में काली माता प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां यह महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहत्तरी तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मर्तंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रकट हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि यह लोग मेरा ही स्तमन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थीं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुक्ति से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रकट हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचांतंत्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वह पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेर के उत्तर में देवी के प्रकट उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां आए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गईं और उनकी देह से एक अन्य खोड़सी विग्रह प्रकट हुआ और उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में उनकी उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि औरणीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिवंसना मुक्ति शंकुंतला सौ पर आरूढ़ मुक्त माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देती है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम और पुरंक्षण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रशंसा से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोली काली माता की जय हो। दूसरी देवी हैं तारा माता। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली तारने वाली हैं, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में यह द्वितीय स्थान पर परिगणित हैं। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। ब्रांतित तांत्रिक ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। ये ग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था।
यह स्वरूप शिव पर प्रत्यालित मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नीलवर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपास, कमल और खड़ग धारण करने वाली हैं। यह व्याघ्र चर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली हैं। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्ति पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठ धात्रिता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीत से करनी प्रारंभ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्तियों से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति से, जिसे चीनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्धि होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी के या चोतल सरोवर के तट पर हुआ था। बिहार के सरलसा जिले में प्रसिद्ध महर्षि ग्राम में गुरुतारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहाँ तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के पद्धति ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारिक जनक है। प्रेम से बोली तारा माता की जय हो। तीसरी देवी है छिन्नमस्ता। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कमबद्ध हैं और उनकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि हास तो सदैव होती रहती है। जब हास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्रकट होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधर्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान उपरांत क्षुधाग्रस्त से पीड़ित होकर वे कृष्णवर्ण की हो गईं। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने को कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर से कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके करबंद से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रज्वलित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगीं और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगीं। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तवन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक यह देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। तम और रजगुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है।
विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा अज्ञान चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इनका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र विरोचनी नाम शास्त्रों, वैद्यों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचरियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। कमल विश्वपंच हैं और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहतारण्य की अस्वरित विद्या, शास्त्रों की हैग्रीव विद्या तथा गाढ़ प्रंतों से छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु, बैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र बैरोचनी कहा जाता है। विरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र विलोचनी कहते हैं। श्री वैभव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोली छिन्नमस्ता माता की जय हो। चौथी देवी हैं खोड़सी माता। खोड़सी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अलंक्रांति उदीयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। यह शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों को यह प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभिष्टतु समिति अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ की शिव हैं और इन्हीं की शक्ति खोड़सी हैं। तंत्र शास्त्र में खोड़सी देवी को पंचवस्त्र अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्ता कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, साधोजात, वामदेव, अमोद और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, ध्रुम, नील और पीत होने से यह मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अशूक, घंट, नाग और अग्नि है। इनमें खोड़स कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं, अतएव यह खोड़सी कहलाती हैं। खोड़सी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचेश्वरी आदि अनेक नाम है। इन्हें अगाध शक्ति माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। यह अपने उपासक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर और तुर्य 4 रूप हैं। एक बार परम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति तो इनसे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। परम कल्याणमयी परा अम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने खोड़सी श्री विद्या साधन प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं खोड़सी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती खोड़सी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में खोड़सी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिका द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है।
नवरत्नों के 9 परलोक हैं। एक उनमें चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्म सिंहासन है, जिसमें पंचकृत के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती खोड़सी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव यामल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है। दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। प्रेम से बोलिए खोड़सी माता की जय हो। पांचवी देवी हैं भुवनेश्वरी माता। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हिंग मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग क्रांति अरूढ़ है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में यह 5वें स्थान पर परिगणित हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अपव्यय प्रकृति से साथ शेष रहता है। जब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति की भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवती शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महान निर्णायक तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान है। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व 10 की 10 स्त्रियां हैं, जिसमें अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काली की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा जाता है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्यदेव के समान अरुभान है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पास, आयुष, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहत्तरी तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों से पुष्ट होती है कि प्रकार तंत्र से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवड़ा काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में वाड़, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्र से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सींच गईं। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूलों से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शांकभरी नाम से विख्यात हुईं। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलदायक है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रावण में इनका सहस्त्र नाम संकलित है। प्रेम से बोले भुवनेश्वरी माता की जय हो। 6वीं देवी हैं त्रिपुर भैरवी। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। इनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। यह ललिता और महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योनियों की अधिष्ठाती देवी के रूप में चित्रित किया गया है।
मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्ण शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका 6वां स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। यह लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। यह अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। यह कमल पर आसन विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ही मधुपान करके महिष का हृदय विदर्भ किया था। रुद्रयामल और भैरवी कुल समस्वस्त में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकट से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्तियों को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरूढ़ वर्ण विषर्म का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वरमाला है। देवी के रक्तलिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षर जपमाला वर्ण साम्राज्य की प्रतीक हैं। पुस्तक ब्रह्म विद्या और त्रिनेत्र वेद त्रयी हैं तथा स्मृतिहास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी प्रक्षव है। इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं के लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से 6 तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदों के प्रथम पलट में इनका विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इनसे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूपा ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण ही अधिष्ठाती हैं। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, खटकुला भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तरमष्ट पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमाष्ट पीठ की देवी हैं। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणाष्ट पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं। त्रिपुर भैरवी के भैरव प्रकुट हैं। मुंडमाला तंत्र अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान नृसिंह की अभिन्न शक्ति बतलाया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षक विकर्षक है। इस सृष्टि में परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया ही अधिष्ठाती शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती हैं। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। प्रेम से बोलिए त्रिपुर भैरवी माता की जय हो। 7वीं देवी हैं धूमावती माता। धूमावती देवी महाविद्याओं में 7वें स्थान पर परिचित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थीं। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिव जी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या ध्रुमा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली हैं तथा स्वयं नियंत्रिका हैं। इनका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः यह कुमारी हैं, यह धन या पतित रही हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पंचातंत्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गीदड़ों की तरह आवाज करने वाली थीं। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामी का निषेध।
असुरों के कच्चे मन से इनकी अंगभूता सीमाएं तृप्त हुईं। यही इनके भूख का रहस्य है। इनके ध्यान से इन्हें बीवड़, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केसों वाली विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मल आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष के योगा अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्रकट हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दृष्टाभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार में रोग दुख के कारण 4 देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृष्णा आदि नृतिका के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और नेतड़िक एक ही हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही है, जो ध्रुमा होने के धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाग्रभी तथा तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की जाती है। यह प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त दुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरणागति से विपत्ति का नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेद शास्त्री सूक्त में इन्हें सुतरा कहा जाता है। सुतरा का अर्थ सुख पूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकटों को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञा की प्रतीक हैं। इनका काकध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीवन की दीन अवस्था, भूख प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इनकी प्रक्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु हैं, जो वीरतासुर आदि को पैदा करती हैं। प्रेम से बोलिए धूमावती माता की जय हो। 8वीं देवी हैं बगलामुखी माता। व्यक्ति सृष्टि में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समिष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति की बगला है। पीताम्बर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए किया जाता है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि यह सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रहती हैं। यह पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों के ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जीवा और दूसरे हाथ में मुद्रक है। स्वतंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर में बगलामुखी रूप से प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विघ्नेश्वरी तूफान का तुरंत अस्तमन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस महाविद्या का उपयोग दैवी प्रकोप की शांति, धन के लिए पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होती है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियों के लिए किया जाता है। यजुर्वेद की काक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती हैं। स्तवन कारिणी शक्ति व्यव्य और अपव्यव्य सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति हैं। बंगला उसी स्तवन शक्ति की अधिष्ठाती देवी हैं। शक्ति रूपा बंगला की स्तवन शक्ति से भूलोक वृष्टि प्रदान करती हैं। उसी से आदिमंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि उसी शक्ति का समर्थन किया जाता है। तंत्र में वही स्तवन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं।
श्री बंगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। आहिक या परलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के समन में बंगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बौड़ामुखी, जात वेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बिहद भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडली कांत तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और कालधोजन की आवश्यकता नहीं है। बंगला महाविद्या उर्दग्राम के अनुसार ही उपासक हैं। इस अग्रम में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इनमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बंगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनका आदि मुनियों को किया। सनकत कुमारों ने देवर्षि नारद को और नारद ने साख्यान नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पटलों में उपनिषद बंगला तंत्र की रचना की। बंगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। प्रेम से बोलिए बंगलामुखी माता की जय हो। 9वां देवी हैं मातंगी माता। मातंगी शिव जी का नाम है। इनकी सती मातंगी है। मातंगी के मत में बताया गया है कि ये श्यामवड़ा हैं और चंद्रिका को मस्तक पर धारण किए हुए हैं। भगवती मातंगी त्रिनेत्र रत्नमयी, सिंहासन पर आसीन, नीलकमल के समान क्रांति वाली तथा राक्षस समूह रूप अरण्य को भस्म करने में दानवता के समान है। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पास, अंकुश, खेटक और खरड़ धारण किया हुआ है। यह असुरों को मोहित करने वाली एवं भक्तों को अभिष्ट फल देने वाली हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, पुरुषार्थ सिद्धि और बंगलावास में पारंगत होने के लिए मातंगी की साधना श्रेष्ठकर है। महाविद्याओं में यह 9वें स्थान पर परिंगत है। नारद पुराण के 12वें अध्याय में शिव को चंडाल तथा शिवा को उछिंद चंडाली कहा गया है। इनका ही नाम मातंगी है। पूरा काल में मातंग नामक मुनि ने नाना वृक्षों में परिपूर्ण कदम में वन में सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा की प्रशंसा हेतु कठोर तपस्या किया था। उस समय त्रिपुरा के नृत्य से उत्पन्न तेज ने एक शमशान नारी विग्रह का रूप धारण कर लिया। इन्हें राजमातंगी कहा गया है। यह दक्षिण तथा पश्चिम यात्री देवी हैं। राजमातंगी सुख की वासंगमयी तथा कड़ मातंगी इन्हें नामांतर हैं। मातंगी के भैरव का नाम मातंग है। ब्रह्मलय इन्हें मतंग मुनि की कन्या बतलाए हैं। मातंगी के स्थूल रूपात्मक प्रतीक विद्याओं को देखने से यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि यह पूर्णमया वांग देवी की मूर्ति हैं। मातंगी का श्याम वर्ण पराकर बिंदु है। उनका त्रियन सूर्य, सोम और अग्नि है। उनकी 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। पास अविद्या हैं, अंकुश विद्या है, कर्म राशि दंड है, शब्द स्पर्श आदि गुण कृपाण है अर्थात पंचभूतात्मक सृष्टि के प्रतीक हैं। कदम वन ब्रह्मांड का प्रतीक है। योग राजो स्वयं में ब्रह्मलोक को कदम गोलाकार कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में भगवती मातंगी के ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं। अपने मस्तक पर अंध्र चंद्र तथा गोले में कलहार पुष्पों की माला धारण करती हैं। बीड़ा बजाती हुई भगवती मातंगी के अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने तथा हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। इनका वक की धारण करना नाद का प्रतीक है। तोते का पढ़ना ह्रींग वर्ण का उच्चारण करना है जो बीजाक्षर का प्रतीक है। कमल वात्मक सृष्टि का प्रतीक है। शंख पात्र
ब्रह्मरंध्र तथा मधु अमृत का प्रतीक है। रक्त वस्त्र अग्नि या ज्ञान का प्रतीक है। वांग देवी के अर्थ में मातंगी यदि व्याकरण रूपा है तो सुख शिक्षा प्रतीक है। 4 भुजाएं वेद चतुर्थ हैं। इस प्रकार तांत्रिका को भी भगवती मातंगी महाविद्या वैदिकों की सरस्वती ही हैं। तंत्र ग्रंथों में इनकी उपासना का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। प्रेम से बोले मातंगी माता की जय हो। 10वीं देवी कमला माता हैं। श्री महाभागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवताओं एवं असुरों के द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण किया था। महाविद्याओं में यह 10वें स्थान पर परिगणित हैं। भगवती कमला वैष्णवी शक्ति हैं तथा भगवान विष्णु की लीला सहचरी हैं तथा इनकी उपासना जगताधार शक्ति की उपासना है। यह एक रूप से समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की अधिष्ठाती देवी हैं और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी हैं जो भगवान विष्णु के अभिन्न हैं। देवता मानव एवं दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं। इसलिए आगम और निगम दोनों में इनकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देवता राक्षस मनुष्य सिद्धि और गंधर्व इनकी कृपा प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं। महाविद्या कमला के ध्यान में बताया गया है कि इनकी क्रांति स्वर्ण के समान है। हिमालय के सदिश श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपने सूंड में 4 सुवर्ण कलश लेकर इन्हें स्नान करा रहे हैं। यह अपनी 2 भुजाओं में वर एवं अभय मुद्रा तथा 2 भुजाओं में 2 कमल पुष्प धारण की हैं। इनके सिर पर सुंदर किरीट तथा तन पर रेशमी परिधान सुशोभित है। यह कमल के सुंदर आसन पर आसीन है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्र आदि के सौख्य के लिए किया जाता है। कमला को लक्ष्मी तथा खोडसी भी कहते हैं। भागवतों के द्वारा पूजित होने के कारण इनका नाम भागववी है। इनकी कृपा से पृथ्वी पतित्व तथा पुरुषोत्तमत्व दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा विरचित कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ, कमल गट्टों की माला पर श्री मंत्र का जप, बिलपत्र तथा बिल फल के हवन से कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वतंत्र तंत्र में कोलासुर के वध के लिए इनका प्रादुर्भाव होना बताया गया है। वराही तंत्र के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव द्वारा पूजित होने के कारण कमला का एक नाम त्रिपुरा प्रसिद्धि हुआ। कलिक पुराण में कहा गया है कि त्रिपुर शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। शिव अपनी इच्छा से त्रिधा हो गए। उनका ऊर्ध्वभाग गौरवर्ण 4 भुजा वाला चतुर्मुख ब्रह्म रूप कहलाया है। मध्य भाग नीलवर्ण 1 मुख तथा चतुर्भुज विष्णु कहलाया तथा अधोभाग स्फटिक वर्ण पंचमुख और चतुर्भुज शिव कहलाया। इन तीनों शरीर के योग के शिव त्रिपुर और उनकी शक्ति त्रिपुरा कही जाती हैं। चिंतामणि गृह में इनका निवास है। भैरव कालमय तथा शक्ति लहरी में इनके रूप तथा पूजा विधान का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनकी उपासना से समस्त सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। पुरुष सूक्त में श्रीश्च में लक्ष्मी च पन्या कहकर कमला को परम पुरुष भगवान विष्णु की पत्नी बतलाया गया है। अश्व रथ हस्ती के साथ उनका संबंध राजवैभव का सूचक है। पद स्थित होने तथा पद बड़ा होने का भी संकेत श्रुति में है। भगवंशी कमला के 5 कार्य हैं। तिरोभाव सृष्टि स्थिति संहार और अनुग्रह। भगवती कमला स्वयं कहती हैं कि नित्य निर्दोष परमात्मा नारायण के सब कार्य मैं स्वयं करती हूँ। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और वृष्टि गति स्थिर विस्तार भरण पोषण नियंत्रण जन्म मरण उन्नति अवनति अबद्ध तथा मोक्ष की अवस्थितियों की प्रतीक यह अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति हैं। प्रेम से बोलिए कमला माता की जय हो।